अपना पिताजी का नाम में झूठ का कसम खाएगा? कभी अपना पिताजी का नाम में झूठ का कसम खाएगा? आज आप देखिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश का नेता होते हैं, देश का नेता होते हैं, हमारा परिवार का मुखिया होते हैं। अगर परिवार का मुखिया अपना पिता का नाम में झूठ कसम खाते हैं, तब उससे ज्यादा शर्म का बात क्या हो सकता है? आप लोग बताइए, उससे ज्यादा शर्म का बात कुछ हो सकता है? आज आपने देख चुका है, ये उत्पात सिपाहियों का उन्होंने इंटरव्यू किया। मैंने बोला, हेमंत सोरेन जी, मैं भी एक प्रदेश चलाता हूं, इतना गर्मी में 10 किलोमीटर बच्चा को मत दौड़ाओ। गर्मी है 50 डिग्री 45 डिग्री, मेरा बेटा बेटी कैसे दौड़ सकता है? उन्होंने बोला, नहीं, दौड़ाना पड़ेगा। उत्पात सिपाही का इंटरव्यू हुए, लोग दौड़े, 20-20 बच्चा मर गए, रिजल्ट आज तक नहीं निकाला। अगर आपको रिजल्ट नहीं निकालना था तो मेरा 20 बच्चा को आपने क्यों मारा? इसका जवाब दो। ये क्या 20 बच्चा का मां नहीं है? ये क्या 20 बच्चा का पिता नहीं है घर में? आपने यही परीक्षा दिसंबर में कर सकते थे, जनवरी में कर सकते थे, जब सूर्य का किरण 30 डिग्री 25 डिग्री तक आते हैं, तब आप दोहराइए। लेकिन आपने क्या किया? आपने जेट किया। कोई डॉक्टर नहीं, पीने का पानी नहीं। मैंने खिजरी में एक बेटा का घर में किए थे, विकास लिंडा, आदिवासी युवा है, वो उत्पात सिपाही में उनका मृत्यु हुआ। उनका बहन मुझको बोल रहा था कि साहेबगंज में हमारा भाई दौड़ने गया, 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद उनका बीमार हुआ, हॉस्पिटल में लाया, ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन दे रहा था, लेकिन अंदर में ऑक्सीजन नहीं था, खाली सिलेंडर थे, और मेरा भाई गुजर गया। ये आदिवासी बेटा विकास लिंडा का बहन का बात है। अब क्या सरकार चला रहा है? फिर क्या बोले कि ये बच्चा उत्पात सिपाही दौड़ने के लिए नहीं मरा, कोविड का वैक्सीन लिए थे इसलिए मर गया। अरे हेमंत सोरेन जी, कोविड का वैक्सीन तो आप भी लिए थे, ये बात बताओ। अगर आप स्वस्थ थे, आप हेल्थी है, तो मेरा बेटा का क्या कसूर है उसमें? आज आपने जेद करते हो, युवाओं का ऊपर आपका कोई प्यार नहीं है। आप युवाओं को नौकरी नहीं दिया, युवाओं को आपने भत्ता नहीं दिए, और जब युवा अपना अधिकार मांगने के लिए कोशिश किया, आप वो लोगों को पीटा, आप वो लोगों को मारे पीटे। मैंने ऐसा सरकार जिंदगी में नहीं देखा। सुदेश जी बोल रहे थे, आज आपका स्कूल में शिक्षक नहीं है, और झारखंड में 1.5 लाख शिक्षक का पोस्ट खाली पड़ा हुआ है, 3 लाख नौकरी खाली पड़ा हुआ है। बीजेपी और एनडीए सरकार, आजसू का सरकार आएगा, हम पहला साल में ही 1.5 लाख नौकरी देने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। और ऐसे नौकरी नहीं दूंगा बिना खर्ची, बिना पर्ची। हमें कोई पैसा का जरूरत नहीं है, मोदी जी को कोई पैसा का जरूरत नहीं है, सुदेश महतो का कोई पैसा का जरूरत नहीं है। हम गरीब का बेटा को नौकरी देने का काम करूंगा, हम मैया का सम्मान करने का काम करूंगा, ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, मैंने बहुत सरकार देखा, सबका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। एक 420 सिस्टम चल रहा है। आज
सुरेश जी ने बताया मैया सम्मान 3 महीना से 1000 रुपया मिल रहा है, लेकिन ये पैसा कहां से आया है? मेरा बुजुर्ग का पेंशन आज 6 महीना से बंद है। ये बुजुर्ग का पेंशन मैया सम्मान कर रहा है, घर में सास और बहू के बीच में झगड़ा लगा के रखा है। सास का पेंशन बंद और बहू का मैया। अगले बार क्या करेगा? मैया बंद करके सास को पेंशन देगा, सास का पेंशन बंद करके मैया सम्मान करेगा। अरे भाई, ये कहां से विक्रमवादी सीखे हैं अपना? ऐसा सिस्टम आप कहां से सीखे हैं? सास ससुर को 1000 रुपया का पेंशन नहीं मिल रहा है, विधवा जन को पेंशन नहीं मिल रहा है, और कल्पना जी मैया सम्मान करके घूम रहा है। अरे आप थोड़ा तो सोचिए, बुजुर्ग बिना पेंशन कैसे चल सकता है? आज हम लोगों ने वादा किया हो, बुजुर्ग का पेंशन हम लोग 2500 रुपया करेगा, और गोगो दीदी में मैया को भी 2100 रुपया एक साथ देने का काम करूंगा। एक ही घर में बुजुर्ग का अकाउंट में 2500 रुपया जाएगा, और मां का अकाउंट में, एक बहू का अकाउंट में 2100 रुपया जाएगा। कोई झगड़ा नहीं, सास और बहू दोनों मिलके एक साथ दुकान जाएगा सामान खरीदने के लिए। ये बीजेपी और आजसू का ये वादा है। भाइयों और बहनों, आपको याद होगा ये सरकार ने क्या बोले थे कि बहू और बेटा का शादी होने का समय में सोने का सिक्का मिलेगा। किसी को मिला है क्या सोने का सिक्का? किसी को मिला है क्या सोने का सिक्का? और क्या बोले थे कि जब तक सोने का सिक्का नहीं मिलेगा तब तक 51,000 रुपया मिलेगा, या तो सोने का सिक्का मिलेगा। किसको 51,000 रुपया मिले? किसी को मिले? सोने का सिक्का किसको मिले? किसी को नहीं मिला। सारे सिक्का जेएमएम का दलाल लोग खा गया। पूरा देश का, हमारा झारखंड का जितना सोने का सिक्का है, ये सारे जेएमएम का दलाल लोग खा गया है। गरीब से छीन छीन के ये लोग आज ये लोग अपना पैसा कमा रहा है। क्या बोलते हैं? आबुआ आवास दूंगा। बताइए, बिना बालू आवास बन सकता है क्या? बिना बालू आवास बन सकता है क्या? आज झारखंड में किसी को बालू नहीं मिलते हैं। बालू का दाम झारखंड में सोने से भी ज्यादा हो चुका है। आज अगर गरीब को बालू नहीं मिलते हैं तो आवास कैसे बन सकता है? और आवास का नाम में एक एक गरीब परिवारों से ये लोग 30,000 40,000 रुपया उठाया। ये बाबू लोग और जेएमएम लोगों ने दलाली किया कि नहीं किया? 30,000 40,000 रुपया देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है एक आबू आवास के लिए? बताइए, आप लोग खुद बताइए। बालू मिलते हैं आप लोगों को? बालू मिलते हैं? बिना बालू मकान बन सकता है? आज हमारा बीजेपी का सरकार आएगा, आजसू का सरकार आएगा, हम झारखंड का गरीब परिवारों को बालू मुफ्त में देने का काम करूंगा। ये हमारा वादा है। भाइयों और बहनों, 21 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का हम लोग मकान बनाएगा। हमारा मां और हमारा बहन को गैस का सिलेंडर हम लोग 500 रुपया में देने का काम करूंगा, और साल में 2 गैस सिलेंडर हम लोग बिना पैसा में देने का काम करूंगा। ये भी हम लोगों का वादा है। सुरेश जी ने लैंड पासबुक का बात बोला है। असम में ये लैंड पासबुक बनने का काम हमने शुरू कर चुका हूं।
जब जमीन का अधिकार आराम से हस्तांतर होते हैं, घर में कभी झगड़ा नहीं होते हैं। मैं सुदेश जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना क्रांतिकारी आइडिया आपने अपना घोषणा पत्र में शामिल किया है। जरूर इसको निभाना भी होगा और ये सब काम करने के लिए हमारा सरकार में सुदेश जी को बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिलने वाला है। ये भी मैं सिल्ली में आज बोलना चाहता हूं। भाई और बहनों, ये सरकार कैसा है, मैं आप लोगों को एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। वो दिन में बरकट्ठा गए थे। बरकट्ठा आने का समय मैंने एक मां को देखा कि एक झोला लेके आ रहा है। झोला में हेमंत सोरेन का फोटो है। मैंने गाड़ी रुकाया और मां को पूछे, मां चुनाव आ रहा है, किसको वोट देने वाला है? बोले बीजेपी को वोट डालूंगा। मैं बोला ये झोला में तो आप हेमंत सोरेन का फोटो लेके घूम रहा है, आप क्यों बीजेपी को वोट डालेगा? बोले बेटा, झोला हेमंत सोरेन ने दिया है, लेकिन अंदर का जो चावल है ना, वो नरेंद्र मोदी ने दिए है। आप देखिए, एक मां भी कितना समझदार हो चुका है। उनको मालूम है कि कोरोना का समय से मोदी जी घर में हमें चावल देते हैं, हेमंत सोरेन जी हमारा हाथ में खाली झोला उठा दिया है। अरे झोला के अंदर थोड़ा दाल भी तो दे सकते थे, कोई दाल भी तो दे सकता थे। नहीं, खाली बिना पैसा का आप झोला दे दो और आपका नाम हो जाएगा। बुजुर्ग का पेंशन बंद करो, मैया सम्मान करो। आप चावल मोदी देगा, झोला आप देगा, नाम आपका हो जाएगा। अबू आवास दे दो और बालू दलालू को दे दो। ये है सरकार। ये सरकार हमारा सरकार नहीं है। ये सरकार झारखंड का जनता का सरकार नहीं है और ये सरकार को हमें बदलना पड़ेगा। भाई और बहनों, ये सरकार जा रहा है। झारखंड बताता है, जब बीजेपी और आजसू एक ही मन से चुनाव लड़ते हैं, तब